प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 सहस्ब्दी। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में आगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उस पुराने सांप अर्थात इब्लिस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर उस पर मोहर लगाई, जिससे वह सर्प 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने पर राष्ट्रों को नहीं बहकाए। इसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाना आवश्यक है। मैंने सिंहासन देखे जो उन पर बैठने आए, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिनके सिर ईसा के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी तथा अपने माथे पर और हाथों पर पशु की छाप स्वीकार नहीं की थी। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। शेष मृतक 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने से पहले पुनर्जीवित नहीं हुए। यह पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का सहभागी है। ऐसे लोगों पर द्वितीय मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। वे ईश्वर और मसीह के पुरोहित होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। शैतान गोग और मगोग की पराजय। 1000 वर्ष पूर्व हो जाने के बाद शैतान बंदी गृह से छोड़ दिया जाएगा और वह पृथ्वी के चारों कोनों में बसने वाले राष्ट्रों को बहकाने और गोग और मगोग की सेनाओं को, जो समुद्र के बालू कणों की तरह असंख्य हैं, युद्ध के लिए एकत्र करने निकलेगा। वह सारी पृथ्वी पर फैल गए। उन्होंने संतों के शिविर और ईश्वर के प्रिय नगर को घेर लिया, लेकिन आकाश से आग उतरी और उसने उन्हें भस्म कर दिया। उन्हें बहकाने वाले शैतान को आग और गंधक के कुंड में डाल दिया गया, जहां पशु और झूठा नबी डाल दिए गए थे। वे युग युगों तक दिन रात यंत्रणा भोगेंगे। न्याय का दिन। इसके बाद मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं पता नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा देखा। पुस्तकें खोली गईं। तब एक अन्य पुस्तक अर्थात जीवन ग्रंथ खोला गया। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। समुद्र ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया, तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु का अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में उतार दिया गया। यह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है। जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला, वह अग्निकुंड में डाल दिया गया।